हिंदू रीति रिवाज में अगर जिस मांग में लेके बाद लड़की का मांग में सिंदूर भर गया तो दोबारा सिंदूर नहीं भरा जाता है। अब अगर कोई माता पिता वैसा कर ही रहा है तो ये उन लोग पाप बटोर रहे हैं। तो मैं वैसे दोबारा एक ही लड़की का दोबारा मांग में सिंदूर नहीं भरा जाता है। और अगर कोई मांग धो के आ जाता है सम्मान लेने और शादी करने तो ये प्योर अपराध है। अब इस अपराध में पकड़े जाएंगे तो फिर उस पूरे परिवार को हम लोग जेल भेजने का जॉब दे रहे हैं, किस रिक्वायरमेंट है और क्या क्या पद के लिए अभी आप? ये कन्या विवाह विकास सोसाइटी हमारा एक स्वयंसेवी संस्था है जी। और स्वयंसेवी संस्था का मुख्य काम होता है समाज सेवी करना, समाज के क्षेत्र में लोगों को जागरूकता करते हुए उनकी समस्याओं का समाधान करना। तो जिसमें हमारा प्रखंड स्तरीय सर्वेयर जी, जिला प्रबंधक, विवाह जांच पदाधिकारी, तो सबका कार्य जो सबका विभाग बांटा हुआ है। जैसे सर्वेयर है तो सर्वेयर लोग का काम है सर्वे करना। जैसे कि जिस गांव में अभी बहुत सारे हम लोग गांव घूम रहे हैं, जैसे बिहार से होते हुए देख रहे हैं, 14 साल से हमारा रिक्वायरमेंट है, जिसमें कि आप देख रहे होंगे 14 साल में हम लोगों ने बिहार में अच्छा जॉब भी देने का काम किया और सारे लोग अभी हजारों लोग हमारे यहाँ कार्य कर रहे हैं बजाते। आप देखिएगा हमारे पुराने कार्यकर्ता दिसंबर में फरवरी में दिखेंगे और आपके चैनल के माध्यम से पलामू में देखे ही थे, वो सारे मेरे कार्यकर्ता ही थे। पिछले बार भी जो हमारे सामूहिक विवाह जो हुआ था दिसंबर में, उस भी हमारा सारा पदाधिकारियों के द्वारा। ये जो बच्चे लोगों का जो जॉब दे रहे हैं सिर्फ 19 फरवरी तक है या तो फिर लाइफ टाइम के लिए, हमेशा के लिए? नहीं, ये 19 फरवरी तक इन लोगों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है। अभी ट्रेनिंग पीरियड पे इन लोगों को सिर्फ ऑफर लेटर मिल रहा है। ठीक है। आज हम ऑफर लेटर दे रहे हैं कि आपको जो वर्क दिया जा रहा है, जिस पद पे आप हैं, अगर उस पद का परफॉर्मेंस आप निभा पाते हैं तो 19 फरवरी के बाद परमानेंट जॉब हो जाएगा। क्योंकि आज हमारे यहाँ परमानेंट जॉब है। अगर ये नहीं कि अगर आप जिस जेंट्स का अगर हम जॉब दिए तो करते करते अगर वो बूढ़े भी हो जाते हैं, अगर वो चले भी कहीं जाते हैं, तो ये अपने बच्चों को भी उत्तराधिकारी दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो कार्य क्षेत्र है, जो उनके अंदर का कार्य किया हुआ कार्यकलाप है, तो वो दूसरे को नहीं दिया जाएगा। उन्हीं के आईडी पे उनके बच्चे भी काम कर सकते हैं। अगर कोई लेडीज काम कर रही है, उनकी शादी हो गई, अगर ससुराल चली गई, तो उन्हीं का आईडी वो अब खुद लेके जा सकती है। वो अपना ससुराल बैठे भी काम कर सकती है, क्योंकि सारा चीज ऑनलाइन है। तो जो लड़की जुड़ गई है, तो जब तक शादी नहीं होती है तब तक तो उसका वो मालिक वही है, सर्वेयर ही। सर्वेयर के द्वारा ही हमको सारा चीज दिया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि लाइफ टाइम जॉब है। न बच्ची जन्म लेना बंद होगा और न बच्ची का शादी होना बंद होगा। तो जब बच्ची बंद नहीं होगी जन्म लेना और शादी होना बंद नहीं होगा तो संस्था भी बंद नहीं होगा। इन लोग का जॉब कहाँ पर आप देंगे? उनके क्षेत्र में, अपने अपने कार्य क्षेत्र जिस प्रखंड से जो भरे हैं, सबसे पहला प्राथमिकता उनके प्रखंड स्तरीय है। अगर प्रखंड स्तरीय वो उस तरह से हमारे पदाधिकारी नहीं मिल पाएंगे, तब फिर हम लोग जिला से लेंगे। जिला से उठा करके हम लोग प्रखंड में भेजते हैं। अगर मान लीजिए जिला में भी नहीं है, ऐसे तो है जिस लेवल से हम लोग को दिख रहा है, तो प्रखंड स्तरीय जो भरे हैं, सबसे पहला प्राथमिकता इनका स्थानीय है। स्थानीय के बाद जब पुराने हो जाते हैं तब हम लोग उलट फिर इधर उधर ट्रांसफर करते हैं, ताकि किसके क्षेत्र में कौन कितना गलत किया है वो पदाधिकारी को ट्रांसफर करने के बाद हम लोग को पता चलता है। जी, बहुत सारे कंपनी लोग भीड़ लगाती है, इंटरव्यू भी लेते हैं, लास्ट में धोखा मिल जाता है। क्या बच्चे लोगों का यही प्लान तो नहीं है? तो ये तो बैकग्राउंड पता कर सकते हैं मेरा, देखने की चीज है। मेरा जितने भी एम्प्लॉय हैं सारे लोगों का PF ESI सारा सर्टिफिकेट हमारे पास है कि कितना एम्प्लॉय हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। सारा का PF अकाउंट हम दिला देंगे। हम तो ऑलरेडी विभाग को लिख के देते हैं। हर बार जहां भी वैकेंसी निकाले हैं, झारखंड में भी पलामू में पिछला बार निकाले थे, लेकिन पिछला बार क्या हुआ कि पलामू में सर्वेयर लोग जो हम लोग बहाल किए थे ना, उन लोग सबको लगा कि हम सरकारी नौकरी पा रहे हैं, बस जाएंगे इंटरव्यू देंगे और कल से हमारा वेतन चालू। तो ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ जॉब में सैलरी उसी को मिलता है जो काम करके देता है। अब जब काम ही नहीं कीजिएगा, जिस चीज के लिए आपको रखे हैं वो काम ही नहीं कीजिएगा, तो सैलरी देगा कौन? लेकिन हम सारे एम्प्लॉय को अभी ये बता दिए हैं कि देखिए 19 फरवरी तक आप लोग को एक ट्रेनिंग दिया जा रहा है। अगर ट्रेनिंग में आप पास हो गए तो ये लाइफ टाइम जॉब है। हम लोग एग्रीमेंट पे लिख के देते हैं, बजाते स्टाम्प पर एग्रीमेंट होता है कि अगर संस्था कल के डेट में धोखाधड़ी करती है तो आप संस्था के ऊपर फौर्जरी कीजिए, अगर आप धोखाधड़ी करते हैं तो आपके ऊपर आप फौर्जरी का केस होगा। अच्छा, ये जो जॉब दे रहे हैं आप स्वयं दे रहे हैं या झारखंड सरकार द्वारा इसका टाई अप भी कुछ? नहीं, झारखंड सरकार के द्वारा नहीं, ये कन्या विवाह विकास सोसाइटी के द्वारा है। और स्थानीय सरकार का सिर्फ उसमें भागीदारी होती है। भागीदारी यही होती है कि जो काम हम कर रहे हैं, सरकार को जो अच्छा लगता है, हम उसका प्रपोजल बना के देते हैं, सरकार उसको एक्सेप्ट करती है। एक्सेप्ट करती है तो हम लोग को काम देती है, और काम देती है तो उसका पैसा भी देती है, और वही पैसा जो देती है उस पैसे से हम लोग बांट देते हैं। चलिए, बहुत जगह बैनर पोस्टर आपका दिख रहा है। जब 19 फरवरी को 251 बहनों के यहाँ पर शादी किया जाएगा, जिसमें आपका मुख्य जो बिंदु है दहेज प्रथा को खत्म करना, भ्रूण हत्या को खत्म करना। लेकिन इससे नुकसान क्या है ये बताइए। अगर 18 साल के कम बच्चे को शादी अगर हो जाता है तो नुकसान क्या है बच्चे? 18 से पहले करने में क्या होता है ना कि जिस बच्ची को हमने शादी किया वो मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से विकलांग हो जाती है। और विकलांग होने के बाद बच्चा भी कुपोषण हो जाता है,
उसकी माँ भी सुरक्षित नहीं रह पाती है, और जब माँ और बच्चा सुरक्षित नहीं है तो जो माता पिता अपने बच्ची का बाल विवाह कर दिए वो कहाँ से सुरक्षित हैं। जब अपने बच्ची का ही अगर वो ढकेल दिए हैं, उनकी जीवन ही खत्म कर दिए, तो फिर तो बर्बाद हो गया, वो बच्चा का भी बर्बाद हो गया और उस बच्ची से भी जो बच्चा आया वो भी बर्बाद हो गया। तो इससे अच्छा है, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे आज संस्था में जो बहाली हमारी कार्यकर्ताओं के किया जा रहा है वो इसी के लिए किया जा रहा है कि घर घर जाकर के उनके माता पिता को एक जागरूक करना है कि चाची आप लोग बाल विवाह नहीं कीजिए। और दहेज के चलते जो लड़कियां मारी जा रही है ना, वैसे दहेज देने वाले माता पिता को मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर दहेज का प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग सीधे संपर्क कीजिए और लड़का वाले से आप बातचीत करके और हम लोग के पास आकर के बताइए, मैं लड़का वालों के पास जाऊंगा, चाहे दहेज देना पड़े चाहे फ्री में करना पड़े, शादी मैं कराऊंगा। अगर दहेज देना होगा तो आप देंगे? वो हम सब कुछ करेंगे, वो दहेज देंगे कि हम क्या करेंगे वो हम समझेंगे, लेकिन शादी मैं कराऊंगा, लेकिन केवल दहेज न दें। अगर इसी तरह से हर माता पिता लड़की के चाह जाए, तो ये सिस्टम बन चुका है ना, आप दहेज नहीं देंगे तो आपको अच्छा से बर नहीं मिलेगा, आपको जो है विवाह सही से नहीं होगा, या तो फिर आपका रिश्ता नहीं होगा। तो सिस्टम बन गया। आप गांव देहात एरिया में घूमिए, आप शहर में बैठे इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। कुछ दिन देहात में आप घुस के देखिए, कुछ दिन वेट करके आप भी देख लीजिए, आपके ही चैनल के माध्यम से फिर भी उस दिन बोला जाएगा और उसी माता पिता से बुलाएंगे कि नहीं अब दहेज खत्म हो गया। कैसे? अगर हर लड़की के माता पिता चाह जाए कि हम दहेज नहीं देंगे तो यही ना होगा कि ब्याह नहीं होगा। तो कितना दिन, 2 साल 3 साल, 1 साल अगर पूरे शादी बंद हो जाए ना, जिस लड़की के माता पिता का दहेज न दे, अब बोल दे कि हम शादी नहीं करेंगे अपनी बेटी का, तो मजा है। फिर लड़का वाले घर पे आएंगे दौड़ने कि आपकी बेटी है तो बोल दीजिए हम शादी करेंगे, 1-2 लाख हम और देने वाले हैं। ये हो जाएगा, लेकिन कब? जब तक लड़की के माता पिता नहीं चाहेंगे। लड़की के माता पिता चाह रहे हैं कि नहीं देंगे तो लड़की भाग जाएगी, ये कर देगी। अरे ऐसा क्या है, आप जैसा संस्कार दिए हैं उस संस्कार को ढालिए ना। लड़का वाले दौड़ करके आएंगे शादी करने, ये मेरा गारंटी है। अगर हमारे आपके चैनल के माध्यम से माता पिता अगर हमको किसी सहयोग करें तो तिलक दहेज सब बंद हो जाएगी, बहुत जल्द बंद होगा। और हम लोगों ने करके दिखाएगा, हमारे जो कार्यकर्ताओं है ना, इन लोग के द्वारा बताया जाएगा कि सर वहाँ पे बाल विवाह हो रहा है, वहाँ पे दहेज के चलते इस लड़की को शादी नहीं हो रहा है। वैसे जगह पे हम लोग सारे कार्यकर्ताओं को ले करके और उनके घर पे जाकर के मैं शादी कराने का काम करूंगा। हम शादीशुदा है फिर भी आपके कन्या विवाह में आके शादी कर लेता है, वेरीफाई कैसे करेंगे? अभी हम इसीलिए तो हम लोग बोल रहे हैं, पहले हम लोग लेते हैं घर में जाकर के, स्थानीय हम लोग जिसके घर पे शादी होता है उनसे वेरीफाई नहीं करते हैं, उनके घर पे जाकर के उनके अगल बगल गाँव टोला से पता करते हैं कि फलना की बेटी इस गाँव में है, कहाँ है, उनका शादी हो गया था और इनका सामान देने आया है। तो जिनका शादी हो गया तो बोलता है कि हाँ उनका तो हो गया है शादी, वो तो चल गया है। मतलब हम लोग झांसा दे के पूछते हैं और लोग पकड़ा जाते हैं। अब पकड़ाने के बाद देखे होंगे पिछले साल शादी विवाह में कितने दूल्हे पिटाए भी थे, आप कवरेज भी किए थे। तो ऐसा नहीं, हमारे यहाँ अगर कोई भी एक भी अगर शादीशुदा घुस जाए तो जो बोलिएगा माने। ये भी होता होगा जब हम आपके पास आए, शादी विवाह कर लिए, बिना दहेज का लेन देन का सामान लिए और चले गए, फिर घर में गए और एक डेट रखे शादी विवाह का जिसमें कैश उसका मतलब जो दहेज हो जाए, ये भी तो होता है। देखिए बहुत सारे ऐसा हुआ भी है। अब देखिए पर्दे के पीछे क्या होता है वो तो हम लोग नहीं जान पा रहे हैं, लेकिन हाँ अब हम लोग ये जो कार्यकर्ता हैं या पदाधिकारी हैं बहाल कर रहे हैं ना, तो इसीलिए कर रहे हैं कि जिस लड़की का, अच्छा सबसे पहली बात है कि हिंदू रीति रिवाज में अगर जिस मांग में लेके बाद लड़की का मांग में सिंदूर भर गया तो दोबारा सिंदूर नहीं भरा जाता है। अब अगर कोई माता पिता वैसा कर ही रहा है तो ये उन लोग पाप बटोर रहे हैं। तो मैं वैसे दोबारा एक ही लड़की का दोबारा मांग में सिंदूर नहीं भरा जाता है। और अगर कोई मांग धो के आ जाता है सामान लेने और शादी करने तो ये प्योर अपराध है। अब इस अपराध में पकड़े जाएंगे तो फिर उस पूरे परिवार को हम लोग जेल भेजने का काम करेंगे। चलिए 19 फरवरी का जो विवाह हो रहा है ये खास तौर पर आपको तो देखने को मिलेगा।